आपको धन्यवाद भी है, शुभकामना भी है, लेकिन हमने ये नहीं सोचना ये इतना आसान होगा, इतना आसान नहीं होगा। जैसे अभी रिसेंट एग्जांपल है सिक्किम में जो अभी इंसिडेंट हुआ, वो वहाँ पे मिट्टी आई और उससे हमारा फौज का ही कैंप जो 112 ब्रिगेड है उसको हिट किया। उसमें जो बॉडी निकाली है 10 दिन के बाद निकली। कितने दिन के बाद में? 10 दिन के बाद। तो जब ऊपर से मलबा आता है, जब ऊपर से मिट्टी आती है, बाकी सामान आता है, तो पूरा लेवल करके जाता है। तो ये तो बाद की कार्रवाई है। इससे पहले की कार्रवाई क्या है जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? अर्ली वार्निंग सेटअप। आप लोग जहाँ भी रह रहे हैं, जिस भी जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे अर्ली वार्निंग देने के लिए चुनिंदा बंदे होने चाहिए। वहाँ पे जो कमांडर साहब है, अनफॉर्चुनेटली जीवन साहब और उनकी फैमिली दब गए और कमांडर साहब और उनकी फैमिली निकल गए। फ़र्क कितना था? केवल 5 सेकंड का। दोनों के दोनों जब आवाज़ आई तो अपने कमरे से बाहर आए, दोनों के दोनों, और देखा कि अरे ये तो ऊपर से मलबा आ रहा है। कमांडर साहब ने टाइमली अपनी फैमिली को निकाल पाए और बाहर चले गए। जीवन साहब अंदर गए और तब तक मलबा ऊपर से आ गया। इतना ही फर्क होता है। तो हमने ये बात को समझना है और अपनी कार्रवाई में भी समझना है। अगर कोई घटना हुई, पहले 2 घंटे में अगर हमारा रिएक्शन अच्छा रहा तो लोगों की जान बच सकती है। 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, एक बार उससे डिले होता गया तो क्या होगा? और हमारे पास इतनी बड़ी रिवर तो नहीं है, लेकिन पहाड़ क्या है? बहुत स्टीप है, खड़े पहाड़ हैं। और अभी बारिश का मौसम आ रहा है, तो मानसून में तो बारिश होगी। तो जैसे ऐसे खड़े पहाड़ हैं जिसमें कि कट गए हैं, यहाँ पे हर जगह रोड बन रही है। अगर आपका कैंप, आपका घर, आपका ऑफिस ऐसी जगह पे है, तो आपने क्या करना है? पहले से सोच विचार बना के रखना है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं कौन से रूट से जाऊंगा, कौन से रूट से भागूंगा। अगर आपने एक बिल्डिंग में भी हो, अर्थक्वेक आया, तो कहाँ खड़ा होना है? जो बीम है उसके बगल में रहना है। कोई जो अगर अंदर मेज है, टेबल है, कोई चीज़ जो हार्ड है, उसके नीचे बैठना है। सबसे पहले बिल्डिंग छोड़ने की कोशिश करनी है। सेकंड, जो हम सब इन्वॉल्व होंगे कैश इवैक में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा आपको अपना काम, फॉर एग्जाम्पल फायर टेंडर, आपको अप्रोच पहले से रेडी करके रखनी है कि कहाँ ऐसी घटना हो सकती है। अगर आपकी छोटी गाड़ी है, उसको आप रेडी करके रखोगे तो ज़्यादा चांस है सक्सेस के। मेडिकल अथॉरिटीज़, किस तरह की कैजुअलिटी आ सकती है, किस तरह की चोट लग सकती है, अगर आप पहले से तैयारी करके रखेंगे तो आप जो कैजुअलिटी है उसको अच्छी तरह से हैंडल कर पाएंगे। जो हमारा इन्फेंट्री कॉलम है, ये नहीं कि जिसको बैठाया जैसे साहब लोग, फ्लैश बेड आ रखा है, पानी बह रहा है, लेके किसको आए हेल्प करने के लिए? नॉन स्विमर को। कोई फायदा नहीं, वो खुद की जान गंवाएगा। इंजीनियर्स एंड पीएमई, अभी जैसे हमने ये हैवी लोड को उठाने की कोशिश करी, गाड़ी का एंगल इस एंगल पे होना चाहिए कि वो सीधे ऊपर की तरफ उठे। अगर आप उसको घसीट के निकालेंगे तो जो अंदर दबा है वो तो वैसे ही मर जाएगा। बहुत ज़्यादा मिट्टी होगी तो अगर आप सीधे जेसीबी लगाओगे तो क्या होगा? इंजरी वैसी हो जाएगी। तो उस टाइम पे ग्रुप बना के रखना है कि फटाफट फावड़े से खोद के पहले मिट्टी निकालो, नीचे जाओ, लास्ट मोमेंट पे आपने वो करना है। तो ये जो है कंटिन्यूस ड्रिल है, एक ड्रिल से नहीं होगा। आप लोगों ने आज अच्छा काम किया, एनसीसी के बच्चे भी आ रहे हैं, उनको पता है कि कैसे कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं। इंजीनियर्स का स्पेशली काम, इवन इफ इक्विपमेंट इज देयर नॉट देयर, एक्सपर्टाइज है। कोई चीज़ को एक्सप्लोसिव से उड़ा के कंट्रोल तरीके से क्या हम एंट्री बना सकते हैं। आपका और आप लोगों का, फायर फाइटिंग वालों का, हो सकता है बिल्डिंग गिर गई, आपको एंट्री नहीं मिल रही है, एक्सप्लोसिव लगा के क्या हम रास्ता क्लियर कर सकते हैं वहाँ जाने के लिए, इक्विपमेंट को भेजने के लिए। तो ये सब ड्रिल, कम्युनिकेशन सबसे पहले। अगर बड़ी घटना हुई, अगर यहाँ पे अर्थक्वेक आया, तो सबसे पहले क्या खराब होगा? कम्युनिकेशन।
ना लाइट होगी, ना कम्युनिकेशन होगा, ना बिजली होगी। तो उस टाइम पे हम कैसे करेंगे? अभी तो पुराने ज़माने से वो लालटेन भी आउट हो गई है, हरिकेन लैम्प भी आउट हो गई है, काम वही आने वाला लास्ट में। ना बिजली होगी ना पानी होगा। तो जो हरिकेन लैम्प आती है ना आपकी BHLON में, जो मैंने कहीं नहीं देखी, यहाँ आजकल आ रही है इशू में साहब, हाँ वो कहीं नहीं देखी मैंने। काम वही है, के ऑयल आएगा, वही हरिकेन लैम्प आएगी। जनरेटर में तेल नहीं होगा और जनरेटर का फ्यूज खराब हो गया होगा। तो जो बेसिक तरतीब है, आपका खुद का पिट्ठू, उसमें 48 घंटे का खाना, आपका खुद का फर्स्ट एड सबको लगाना। अगर हाथ टूट गया तो इसको फर्स्ट एड देना, उसमें पट्टी लगा के करना सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए। अगर कोई और नहीं भी है, आप अपने आप को, अपना हाथ ठीक कर सकें, पैदल वहाँ से निकल सकें उसे। ठीक है, समझ गए आप मेरी बात? तो इस एक्सरसाइज को केवल वो आज की वर्किंग समझ के नहीं जाना है, जो कमांडर्स हैं स्पेशली। इसके बाद बैठ के अपने अपने नुमाइंदों को बताना है, ताकि एक दिन जो आपको सरकार ने, भारत सरकार ने यहाँ मौका दिया है, उसमें सोच विचार करिए। हो सकता है आप लोगों में से 50% लोग, भगवान न करे ऐसा हो, ऐसी हालत में हो सकते हैं जहाँ आपको किसी को हेल्प करने का मौका मिले। तो अगर आप बेटर प्रिपेयर्ड हैं, आपको पता है, तो आप बेहतर तरीके से क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। वेदर इंसान हो, जानवर हो, जो भी हो, वेदर आप मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं,